श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा। हर हर महादेव। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर जी की कृपा से ओतप्रोत। अब मुझे आप शशि मौलिक के उस उत्तम चरित्र को सुनाइए और सुनने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गण अध्यक्ष पद प्रदान किया था। तो सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभो की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक उसे सुनो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति, 13 कन्या, कश्यप मुनि पत्नियां थी, सबकी सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उसमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाए और उनके पत्नियों में से देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए थे। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और उसके छोटे छोटे भाई का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठ का कर्मशहार और अनुराग, साहस और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। अपने विपर रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ, यह महादानी और शिव भक्त था। इससे वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बालिका और पुत्र बाण हुआ, वह शिव भक्त मानी, उदार बुद्धि वाला, सत्यप्रिय और शास्त्रों का दान करने वाला था। असुर राज पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकी अधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा था। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर समान हो गए थे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी शस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। तो उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए थे और फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी वह कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल भक्त बादशाह कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की थी। बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, तो बाणासुर बोला, प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वदा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं, वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्याय महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु उससे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे थे। तो एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को ये ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तो वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त लोक देवताओं में शिरोमणि है। आपकी ही कृपा से मैं भली हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसीलिए वृक्ष ध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरी की सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं।
मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गज के पास गया, परंतु वे अभी भयभीत होकर भाग खड़े हुए थे। मैंने यम को, योद्धा अग्नि को, महान कार्य करने वाला वरुण को, पालन करता गोपाल, कुबेर को, गजाध्यक्ष इंद्र को जीतकर सदा के लिए करदे बना लिया था। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात आप बताइए जिसमें मेरी ये बुझाएं यह शत्रु हाथों से छूटे हुए शस्त्र से जर्जर होकर गिर जाए अथवा हजारों प्रकार के शत्रु की बुझाओं ही गिराए। यही मेरी अभिलाषा है, इससे पूर्ण करने की कृपा करें। तो सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधा हारी तथा महामृत्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत 88 करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वदा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त, तेरे लिए ऐसी बात करना उचित नहीं है। तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही ते मेरे समान बलवान 7 आकाशमक महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत शरीर की भुजाएं लकड़ी की तरह शस्त्रों से छिन्न छिन्न होकर भूमि पर गिर जाएगी। तेरे आयुध स्थापित तेरा ये जो मनुष्य सिर वाला मृदध्वज फहरा रहा है, इसका जो वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा। तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसमें तेरा कल्याण है। वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यूं कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। तो सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर बाणासुर दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया था। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया था। वह अपने हृदय में विचार करने लगा, कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा और जो नाना प्रकार के शस्त्र को पारगामी विधान होगा, मेरी शस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उनके सैकड़ों टुकड़ों कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया और एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में महादेवी की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार सुसज्जित हो रही थी। रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय स्त्री भाव का भाव प्राप्त हो गया। तब देवी पार्वती शक्ति उषा को सपने में श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से सपने में मिले हुए उस पुरुष को ना देने के लिए कहा था। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने सपने में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जब मैं उसे जानती ही नहीं। तो उसमें कहने पर दैत्य करना उषा प्रेम मगन होकर मरने उतारू हो गई थी। उस समय उसकी यह सखी ने उसे बचाया था और मुनि श्रेष्ठ पुत्री चित्रलेखा बड़ी ही बुद्धिमती थी। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। तो सनत कुमार जी कहते हैं, यूं कहकर चित्रलेखा के वस्त्र पर देश पर देवताओं, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिंधु, नागों और यक्ष आदि के चरित्र अंकित किए गए थे। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी तो उनमें आरंभ होने और अपने शूर वसुदेव, राम, कृष्ण, नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र देखा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अनवर हो गया, हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। तो उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था, जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया था, वह चोर पुरुष यही है।
तो उसके बाद उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारिकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई थी। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वारिका रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से अनुमान से इस बात का लक्ष्य कर लिया था। उन्होंने एक दिव्यधारी शरीर अदृश्य साहसी तथा समर्प्रिय नवयुवक को कन्याओं के साथ आचरण करते हुए देख लिया था और उस देखकर कन्या अनंतपुर की रक्षा करने वाली महाबली पुरुषों ने बलि पुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए, जैसा उचित समझिए वैसा ही कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष ही नहीं है। तो सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ द्वारपाल को यह वचन तथा कन्याओं के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया था। वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उससे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिक को भेजकर आज्ञा दी और इसे मार डालो। सेना के अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध की बात में 10,000 सैनिकों के काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी। अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रस बनाने लगा। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए शक्ति हाथ में ली और कालिंग के समान भयंकर फिर उसी रथ की बैठक में हुए बाणासुर प्रहार किया और उसे गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वही अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलि पुत्र बाणासुर ने जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया था। इस प्रकार उन्हें बांधकर उसमें पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया था। उसके बाद बाण कुपित होकर महाबली सूत पुत्र से बोला, हर हर महादेव। आगे का अध्याय कल मैं आपको सुनाऊंगी। हर हर महादेव।